बुर्ज जौज़ा जिम्नाई नवंबर 2024 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीनगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज जौज़ा नवंबर 2024 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि यह महीना आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। नवंबर में बुर्ज जौज़ा समाजी इज्तिमाआत में हलचल का अंदाजा लगा सकता है। अपनी फितरी तौर पर दिलकश शख्सियत के साथ आप अपने आप को दिलचस्प नए अफराद के साथ रवाबित कायम करते हुए पाएंगे जो मुमकिना तौर पर मुश्तरका पेशा वराना सफ़र की राह हमवार करते हैं। उन उभरती हुई दोस्तियों को परवान चढ़ाएं और अपने अल्फाज का इंतखाब दानिशमंदी से करें। वो अहम वज़न रखते हैं। सेहत के महाज पर आप बहुत अच्छी हालत में होंगे, इसलिए मज़ीद चैलेंजिंग खेलों में मशगूल होने में हिचकिचाहट महसूस न करें। बस अपने विटामिन की मिकदार को बढ़ाना याद रखें, क्योंकि खौफनाक मौसम आपके मुदाफ़ियती निज़ाम को मुतासिर कर सकता है। बुर्ज जौज़ा के लिए नवंबर त्यौहार का मौसम होता है। ताख़ीर ना करो, छुट्टियों के रश को दूर करते हुए आप इस ज़हनी वजाहत को महफूज रखेंगे जो आने वाले हफ्तों में ज़रूरी होगा। आप अपने माली मामलात में एहतियात और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें जो आपके मजमूई माली तहफ़्फ़ुज़ में मुआविन साबित होगा। ताहम ततीलात से पहले खाने के मेयार पर समझौता न करें और तालीमी कोर्सेज के जरिए अपनी ज़ाती तरक्की में सरमायाकारी करने पर गौर करें। बुर्ज जौज़ा ये महीना आपके जज्बात में गहराई में डूबने और उन ज़हनी जिदोजहद पर काबू पाने के बारे में है जो आपको रोके हुए है। अगर इज़्तिराब खुद पर शक आप पर वज़न कर रहा है तो अब आपके लिए आज़ाद होने का मौका है। अब वक्त आ गया है कि इस अंदरूनी नक्काद को खामोश कर दिया जाए और अपनी ज़हनियत को खौफ से बाइख्तियार बनाने की तरफ मुंतकिल किया जाए। आपके पास इससे ज़्यादा ताकत है जिसका आपको एहसास है, और ये महीना जाहिर करेगा कि आपका दिल और दिमाग कितना लचकदार हो सकता है। 1 नवंबर को बुर्ज अकरब में एक ताकतवर नया चांद आपको गहरे गौर व फिक्र और तजदीद में मशगूल होने की दावत देता है। ये नया चांद आपके रोज़मर्रा के मामूलात, सेहत और मजमूई खुशी को नुमायां करता है। खुद की देखभाल को तरजीह देने और अपनी जिंदगी में तवाज़ुन बहाल करने का ये बेहतरीन लम्हा है। चाहे आप सेहतमंद आदात को अपनाने का इंतखाब करें, ज़हनी बेतरतीबी को साफ करें, अपनी जज्बाती तंदुरुस्ती को फ़रोग़ दें, या कमरी तवानाई आपको सुस्त होने और अपने आप पर तवज्जो मरकूज़ करने की तरगीब देती है। एक पुरअमन माहौल बनाने से शुरू करें जो आपके माहौल और आपकी रूह दोनों में वजाहत को फ़रोग़ देता है। जहन साजी के सांस लेने, जर्नल नग आपकी जगह को दोबारा तरतीब देने जैसे सादा तर्ज अमल गैर मुतवक्के तौर पर राहत फराहम कर सकते हैं। छोटी छोटी तफसीलात पर तवज्जो देने और अपने दिमाग को कुछ इंतहाई ज़रूरी आराम की इजाज़त देने से आप बेयकीनी के कोहर से ज़्यादा वजाहत और सुकून के साथ निकलेंगे। अब वक्त आ गया है कि अपने आप पर मेहरबानी का मुज़ाहरा करें और शिफा की उन छोटी लेकिन असर अंगेज़ कार्रवाइयों को कबूल करें जैसा कि आप करते हैं। आप हल्के ज़्यादा ज़मीनी और इस महीने में आने वाले मौक़े से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार महसूस करेंगे। 2 नवंबर को अतार्द बुर्ज कौस में मुंतकिल होता है, जिससे आपके मवासलाती अंदाज और रवाबित में एक मुतहर्रिक तब्दीली पैदा होती है। यह मुंतकली आपको खिले और मुखलिस मुकालमे में मशगूल होने की तरगीब देती है, चाहे आपकी ज़ाती ज़िंदगी में हो या काम पर। सीजीटरेस के मुहिम जोई के जज्बे के साथ आप अपने आप को गहरी बातचीत, ताज़ा नुक्ता नज़र की तलाश और अहम ताल्लुकात कायम करने की तरफ राग़िब महसूस कर सकते हैं। खिली ज़हनियत को अपनाएं और अपनी मुस्तनद खुदी का इजहार करने में हिचकिचाहट महसूस न करें। बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम और वसी बहस को फ़रोग़ देकर आप अपने रवाबित को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में पहुँचूँ और नवंबर के दीगर सैयारों के वाक़यात की वजाहत करूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है। 3 नवंबर को मरीख़ पुरजोश बुर्ज असद में दाखिल होता है, जो आपके एतमाद के साथ इजहार ख्याल करने की ख्वाहिश को हुआ देता है। ये तवानाई आपके ख़यालात को मुवासलात सीखने और इश्तिराक को फ़रोग़ देती है। आपका जोश आपको आगे बढ़ने और अपनी आवाज़ को गूंजने की तरगीब देगा, खा वो लिखने, बोलने या तख्लीकी कोशिशों के ज़रिए हो। ये नेटवर्क करने, ख़यालात का इश्तिराक करने और अपने तजस्सुस को भड़काने का बेहतरीन वक्त है। इस मुतहर्रिक तवानाई को नतीजा खेज़ गुफ्तगू और मंसूबों में इस्तेमाल करें जो आपके सफ़र को बुलंद कर सकते हैं। 11 नवंबर को ज़ोहरा ज़मीनी बुर्ज जद्दी में मुंतकिल होता है, जो गहरी जज्बाती शिफा और तब्दीली का आगाज़ करता है।
ये मुद्दत आपको अपने ताल्लुकात और ज़ाती ज़िंदगी में किसी भी हल न होने वाले ज़ख्मों और खौफ का मुकाबला करने की इजाज़त देती है। माजी के बोझ को छोड़ना और एतमाद की तामीर नो ज़रूरी इक़दामात है। शिफा याबी का ये अमल सब्र और अज़्म का तकाज़ा करता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ हकीकी जज्बाती नशोनुमा सामने आती है, जिससे गहरे और बामानी रवाबित बनते हैं। 15 नवंबर को बुर्ज सौर में पूरा चांद बुर्ज हुत में ज़ोहल की बराह रास्त मूवमेंट के साथ मुताबकत रखता है, जो तवील मुद्दती ख्वाहिशात, करियर की तरक्की और जिम्मेदारी के मौज़ूआत को उजागर करता है। ज़ोहल का आगे की तरफ बढ़ना आपके अज़ाइम और कामयाबी के लिए ज़रूरी ढांचे के हवाले से नई वजाहत लाता है। नज़्म व ज़ब्त और लगन पर जोर देते हुए अब अपने सफ़र का दोबारा जायज़ा लेने का वक्त है। बुर्ज सौर में पूरे चांद के दौरान आप विजदान रिहाई और बंदिश के मौज़ूआत को बेनकाब करेंगे। ये मरहला आपको अपनी जिबिल्लतों पर भरोसा करने की तरगीब देता है, ख़ास तौर पर जब आप तब्दीलियों के ज़रिए जाते हैं। जैसा कि आप पुराने अबवाब को बंद करते हैं और नई शर्वियातों को कबूल करते हैं, ये बाइख्तियार बनाता है कि आप इस चीज़ को छोड़ दें जो आपकी तरक्की के लिए काम नहीं करती। अपनी अंदरूनी हिकमत को गिले लगाएं और अपने विजदान पर भरोसा करते हुए फजल और ताकत दोनों के साथ तब्दीली को नेविगेट करें। जैसा कि 19 नवंबर को प्लूटो बुर्ज दलों में मुंतकिल होता है, ये एक अहम तब्दीली का दौर शुरू होगा जो कई सालों तक जारी रहेगा। ये तब्दीली आपके अंदर ज़ाती तरक्की के लिए एक मजबूत ख्वाहिश को भड़कती है, जो आपको नए उफ़ुक़ तलाश करने पर जोर देती है। एक्वेरियस में प्लूटो आपको सफ़र, तालीम और रूहानी सफ़र के ज़रिए गहरी सच्चाइयों से पर्दा उठाने की तरगीब देता है। फरसुदा अकायद को चैलेंज करें और इस तवानाई के साथ बुनियाद प्रस्त तब्दीलियों का खैर मकदम करें जो आपको अपने और दुनिया के बारे में बेहतर तफ़हीम के करीब लाते हैं। ये आपके नुक्ता नज़र को वुसअत देने और ऐसे तजर्बात की तलाश का एक ताकतवर मौका है जो आपकी रूह को बदल देंगे। मुशाहिदा करें कि ये तवानाई आने वाले सालों में कैसे ज़ाहिर होती है जब आप फ़िक्री और रूहानी तौर पर तरक्की करते हैं। 21 नवंबर को सूरज बुर्ज कौस में दाखिल होता है, जो शिराकतदारियों और एक दूसरे के ताल्लुकात पर रोशनी डालता है। सीजीट्रेस सीजन आपके राबतों को ताज़ा तवानाई से मुतासिर करता है, जो आपको नई रवाबित को दरियाफ्त करने पर उकसाता है। आपके करीबी रिश्तों में चाहे रोमानवी हो या पेशा वराना तवाज़ुन, ईमानदारी और मुहिम जुई के जज्बे के लिए कोशिश करें। इस महीने रिश्ते आपकी ज़िंदगी का मरकज़ बनेंगे, दिलचस्प पेशरफ्त के इम्कानात के साथ। जैसे जैसे नवंबर करीब आता है, आप दूसरों के साथ बातचीत करने के तरीके में तब्दीली के लम्हात का तजर्बा कर सकते हैं। भरोसा करें कि ये सीज़न एक फ़र्द और एक टीम के हिस्से के तौर पर आपकी तरक्की को फ़रोग़ देगा। 25 नवंबर को मरकरी पीछे हिट जाता है, जो आपके करीबी रिश्तों पर गहरा गौर और फिक्र कराता है। ये पीछे हटने वाला मरहला आपको माजी की गुफ्तगू पर नज़रसानी करने, गलत फहमियों को दूर करने और बातचीत के लिए ज़्यादा सोच समझ कर तरीक़ा इख्तियार करने की तरगीब देता है। ये अपने राबतों को सुस्त करने और दोबारा जांचने का वक्त है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि आपके अल्फाज आपके हकीकी इरादों के साथ गूंजते हैं। 30 नवंबर को बुर्ज जौज़ा में चांद आपके जज्बाती रिश्तों पर रोशनी डालता है, जो आपके ताल्लुकात को नुमायां तौर पर मुतासिर करता है। किसी भी हल तलब मामलात को मुखलिसाना और बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। जैसे जैसे महीना ख़त्म हो रहा है, ये ज़रूरी है कि आप अपनी ज़रूरियात का इजहार करने और दूसरों को कबूल करने के दरमियान तवाज़ुन तलाश करें। ये खुद शनास तवानाई आपको अपनी शिराकत के अगले मरहले के लिए ज़्यादा समझ बोझ के साथ तैयारी करने की इजाज़त देती है। ये महीना गहरी शिफा और तब्दीली के बारे में है। ये बेहतरीन वक्त है ज़हनी रुकावटों का मुकाबला सब्र और अपने तय मेहरबानी के साथ करने का। जो चीज़ आपको रोक रही है, इसे छोड़कर आपको आगे बढ़ने के लिए ताकत और वजाहत का एक नया एहसास मिलेगा। खुद की देखभाल की तजवीज़, अपने जज्बात को मुनज़्ज़म करने में मदद के लिए पानी के साथ कनेक्ट होकर महीने की थीम को गिले लगाएं। आप अपने आप को ग्राउंड कर सकते हैं और शावर से लुत्फ़ अंदोज़ होकर दरिया के किनारे टहल कर महज अपने पानी की मिकदार में इजाफा करके अपनी रूह को तरोताज़ा कर सकते हैं। नवंबर में पानी के शिफा बख्श जौहर का खैर मकदम करें और इस चीज़ को छोड़ दें जो अब कोई फ़ायदा नहीं देती। मरकूज़, पुरसुकून और अपने हकीकी नफस के साथ हम आहंग हो। बुर्ज जौज़ा के लिए यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले महीने एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें।
اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں، اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ شکریہ۔